साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी आपको दिखा रहा हूं जो किसी ने नहीं दिखाया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। बस जैसे कहते हैं ना, अखबार के किसी भीतर के पन्ने पर एक छोटी सी खबर, उतनी ही। लेकिन क्या आप जानते हैं, ईरान और इजराइल युद्ध के समय अमेरिका का एक फाइटर जेट भारत की सीमा में घुसने का प्रयास किया, घुस भी जाता है, और उसके बाद भारतीय वायुसेना ने किस प्रकार से उसे धर दबोचा, ये कहानी आज पूरी दुनिया को विचलित कर रही है, अमेरिका को डरा रही है, ब्रिटेन को, पूरे के पूरे नाटो देश को डराने वाली कहानी है। और उसके बाद क्या हुआ, ये तो और मजेदार कहानी है दोस्तों। दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट, सबसे मजबूत फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में घुस जाता है बिना पूछे। उसे भारत के सैनिक किस प्रकार से पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद पिछले कई दिनों से वो भारत में एक तरीके से बंधक बना पड़ा है। भारत की वायुसेना कह रही है ले जा भैया, वो ले नहीं जा पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उसके इंजीनियर उसको ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं। भारत के इंजीनियर कह रहे हैं मैं ठीक कर देता हूं, उनको डर लग रहा है, बोला नहीं आप मत कीजिए, आप मत लेके जाइए। ये कहानी दोस्तों, युद्ध पर नजर रखने वाले जो दुनिया भर के विशेषज्ञ हैं, सबके लिए एक अचरज जैसा है। अभी हमने कुछ दिनों पहले चीन के जितने फाइटर जेट हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उन सब को ध्वस्त कर दिया था, और अब तो सीधे सीधे अमेरिका का फाइटर जेट है। ये कहानी इतनी बड़ी है दोस्तों, कहते हैं ना आज के समय में सबसे बड़ी कमाई युद्ध को लेकर होती है। ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि जब मैं ये कहानी आपको दिखा रहा हूं तो जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। मैं तो बार बार कहता हूं कि आज कहीं भी युद्ध हो, भारत फायदा लेता है, लेकिन ये तो रणनीतिक कमाल है। और हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि आपातकाल को लेकर जो गीत मैंने तैयार किया है, उसमें आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद। लेकिन इस गीत को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। आपातकाल पर हमने पहला गीत तैयार किया है, और दोस्तों यकीन मानिए, आप सबके स्नेह की वजह से मैं भारत में एक ऐसा काम करना चाहता हूं जो किसी ने नहीं किया। गीत तो हर कोई बनाता है, मैं गीतों के जरिए अपने देश की उन कहानियों को सामने लाना चाहता हूं जो कोई लेकर नहीं आया। उस नैरेटिव को गीतों के जरिए डिकोड करने का प्रयास कर रहा हूं। बिना आपके स्नेह सहयोग के ये संभव नहीं है दोस्तों। तो ज़रूर इस गीत को देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर, ये तो अधिकतर देश कहते हैं, अब वो थोड़ी ना राफेल के लिए कहेंगे। वो कौन सा फाइटर जेट है? F-15 स्टेल्थ फाइटर जेट। क्यों सबसे आधुनिक है, क्यों सबसे ताकतवर है, ये समझिए। ये कहा जाता है कि इसे दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम पकड़ नहीं सकता। अब एक सवाल जानते क्या है? जब कोई पकड़ नहीं सकता, भारत ने खरीदा नहीं, तो ये F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत में कैसे पड़ा है? और जानते कहां पड़ा है? तिरुवनंतपुरम के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 10 दिन से, देख रहे हैं ना, यूके $110 मिलियन F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट स्ट्रैंडेड इन केरला फॉर ए वीक। अब इस खबर को हो गया ये 10 दिन हो गए, 10 दिन से पड़ा है, आप समझ लीजिए। और याद रखिए दोस्तों, ये वही फाइटर जेट है जिसे अमेरिका नाटो के अपने मित्र राष्ट्रों को देता है। सिर्फ उन्हीं को देता है, भारत को बेचना चाहता है। भैया अरबों खरबों डॉलर की चीज है, बोलता है इसको तो कोई रडार पकड़ ही नहीं सकता। मगर ये क्या, इधर ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, आप समझिए। अमेरिका
युद्ध में है और एक ऐसा फाइटर जेट भारत की वायु सीमा में घुसने की कोशिश करता है और भारतीय वायुसेना उसे धर दबोचती है। आप सोचिए F-35B, और उस समय इसको डिकोड करके ट्रैक कर लिया दोस्तों। मैं तारीख बता रहा हूं, 14 जून भारतीय वायुसेना में इसने प्रवेश किया था और इसकी घोषणा की एयरफोर्स ने। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, इसकी घोषणा की गई बकायदा। अब देखिए बड़े ध्यान से, भारतीय वायुसेना ने बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ऐलान किया कि उसने आपातकालीन परिस्थितियों में F-35 जेट को ट्रैक किया। क्या लिखा है इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट को मैं पढ़ता हूं। रॉयल नेवी F-35B फाइटर रिकवर्ड ऑफ एन इमरजेंसी लैंडिंग एंड तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन द नाइट ऑफ 14th June 25। आगे क्या लिखा, ऑन हैविंग डिक्लेयर्ड ए डायवर्जन ऑफ एन इमरजेंसी ब्ला 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 ब्ला। अब इसमें क्या कोई बोलेगा, भारत सरकार तो वैसे भी बहुत संवेदनशील तरीके से इन मुद्दों पर काम करती है। आज ये फाइटर जेट तिरुवनंतपुरम के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा निगरानी में है और जैसे इंडियन एयरफोर्स ने इसकी घोषणा की दोस्तों, पूरी दुनिया दंग। अरे ये कैसे हो गया, युद्ध कहीं और चल रहा है, ये भारतीय वायुसेना ने इसको कैसे धर दबोचा भाई। इसको तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, इसको कोई रडार तो देख ही नहीं सकता। लेकिन खासियत है दोस्तों, क्यों दुनिया दंग है, क्योंकि भारत की रडार और सर्विलेंस सिस्टम की ताकत पूरी दुनिया में गूंज उठी। क्योंकि F-35 एक ऐसा स्टेल्थ जेट है जो रडार सिस्टम के ट्रैक में नहीं आता है। यह अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक और महंगा विमान है दोस्तों। मैं इस आर्टिकल का एक हिस्सा पढ़ता हूं। हाउएवर, इंडियाज इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सक्सेसफुली detected the aircraft as it entered Indian airspace, triggering surprise and admiration within the global defense community। पूरे ग्लोबल डिफेंस कम्युनिटी में एक सरप्राइज दौड़ गया। अच्छा, भारत ने पकड़ लिया। अब ये रडार सिस्टम कैसे काम करता है दोस्तों, जरा मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। किसी भी जेट को ट्रैक करने के लिए यह जरूरी है कि उसकी तकनीक को समझते हुए उसके कोड को रडार सिस्टम में फीड कर दिया जाए, जिससे रडार सिस्टम उसे पकड़ सके। अब देखिए, भारत का रडार सिस्टम में भारत के जो इस F-35 का स्टील्थ कोड पहले से मौजूद है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि भारतीय वायुसेना की पकड़ में कोई भी दूर नहीं है, कोई अछूता नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमको पकड़ नहीं सकता। हम दुनिया के किसी भी विमान को अपने रडार के जरिए, अपने ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए हम किसी भी फाइटर जेट को पकड़ सकते हैं। ये चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है दोस्तों, बहुत बुरी खबर है। नाटो देश के लिए बुरी खबर है। वो सोच रहे थे कि बस अमेरिका के साथ रहो तो कुछ भी नहीं हो सकता। भारत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। भारत तो वैसे भी हमला नहीं करता दोस्तों। भारत एग्रेसिव राष्ट्र नहीं है। मोदी जी साफ कहते हैं, हम हमला नहीं करेंगे, हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो अपनी प्रगति में लगे हैं। हम अपनी गरीबी, भुखमरी, हम अपने विकास की योजनाओं पर फोकस करना चाहते हैं। लेकिन इस घटना ने कई देशों को हिला कर रख दिया है। अब जैसे मैं आपको पाकिस्तान, इसी पे तो इतराया रहता ना कि हमारे पास ये है वो, अरे कुछ नहीं है भाई, और कुछ ही नहीं है। आप सोचिए, अभी पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ दोस्तों, भाई पाकिस्तान या तो अमेरिका का या चीन का, लेकिन इस समय चीन का अधिकतर माल वो यूज करता है। अब अभी अमेरिका की कहानी मैंने दिखाई, आपने चीन का देखा ना दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के समय किस प्रकार से चीन के राडार, चीन की मिसाइलें, सब कुछ खत्म हो गई, बेपर्दा कर दिया भारत की सेना ने। पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया। चीन की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल PL-15 फुस कर दिया, खत्म कर दिया।
लेकिन मजेदार चीज आपको एक और बताता हूं, ये कहानी आती नहीं है दोस्तों, ये कहानी बहुत बड़ी है। भाई हमने चीन की मिसाइल को सिर्फ मारा नहीं, बल्कि जब मार के गिराया तो हमारे हाथ में आ गया। अब अगर चीन की मिसाइल हमारे पास है तो हम तो उसके पूरे सिस्टम को डिकोड कर रहे हैं ना। अब इसका क्या दूसरा लबोलुआब है वो समझिए। इस समय चीन से पश्चिम के राष्ट्र भी बड़े डरे रहते हैं। अब वो क्या चाहते हैं, उनको लगता है दोस्तों कि बस भारत किसी भी प्रकार से जिस चीन की मिसाइल को गिराया वो दे दे, ताकि उसको हम डिकोड करें। यानी पूरी दुनिया की नजर भारत की ओर टिक गई है। अब देखिए आप, चीन और अमेरिका दो सबसे बड़े देश, और दोनों के सबसे बड़े फाइटर जेट हो या मिसाइल हो भारत के कब्जे में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो खबर है ना F-35 वाली, ये ब्रिटेन को भी डरा रहा है, ये अमेरिका को भी डरा रहा है। भारतीय वायुसेना की ताकत को देखकर ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है वो नहीं चाहती कि उसका जो ये खराब खड़ा हुआ विमान है, ये तो जाम कर दिया ना भारत की वायुसेना ने, अब वो पड़ा हुआ है। F-35 जेट भारतीय वायुसेना के हैंगर में मरम्मत के लिए ब्रिटेन भेजना तक नहीं जाता। वो बोल रहा है कि हमारी मशीन, हमारा फाइटर जेट खराब है, आप मत लेके जाओ अपने हैंगर में, उसे वहीं रहने दो। ब्रिटेन को डर है कि भारत पूरी की पूरी तकनीक को डिकोड कर लेगा। दोस्तों F-35 के बारे में एक बात बतानी पड़ेगी। मैं देख रहा था F-35 जेट जो है वो वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग दोनों में महारत हासिल है। 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, और इसके इन्हीं गुणों को बताकर अमेरिका चाहता है कि भारत से अरबों खरबों डॉलर कमा ले। अब जब हमने पकड़ कर रख लिया, इसको वायुसेना के हैंगर में भेजा नहीं जा रहा है, तो ब्रिटेन ने तुरंत, बातचीत हो गई भारत सरकार से, तुरंत अपने इंजीनियरों को भेज दिया यहां पर, उसके दल आ चुके हैं। मगर मजेदार बात यह है दोस्तों कि ब्रिटेन के इंजीनियर इसको बना ही नहीं पा रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने कहा कि आप हमारे इंजीनियरों को दे दो, हम बना देंगे। वो डर रहे हैं, वो भेजना ही नहीं चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर भारत की वायुसेना के इंजीनियर अगर इसको देख भी लेंगे तो जो बचा खुचा है वो भी निकाल लेंगे, उनको सब पता चल जाए। अरे भाई, जब हमको पता है तभी तो हमने डिकोड करके आपके सिस्टम में एकदम घुसकर उसको पकड़ के यहां रख लिया। हम ठीक भी करना जानते हैं, लेकिन ब्रिटेन नहीं कर रहा। अब ब्रिटेन और अमेरिका के सामने मजबूरी क्या है दोस्तों, उस बात को समझिए कि ना तो ब्रिटेन के इंजीनियर इसको ठीक कर पा रहे हैं, ना भारतीय वायुसेना के हैंगर में ठीक करने के लिए भेज रहे हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो विकल्प ये है कि इस पूरे जेट विमान को एक कबाड़ की तरह किसी कार्गो में उठाकर ले जाएं। F-35 के बारे में दोस्तों ये बताना पड़ेगा, ये जानना चाहिए कि सबसे महंगे जेट को बनाता कौन है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, वो इस जेट को बनाती है, और ये पेंटागन के इतिहास में सबसे महंगा जेट है। जानते हैं एक जेट की कीमत कितनी है? एक जेट की कीमत करीब करीब 715 करोड़ रुपए है। 715 करोड़ रुपए। और दोस्तों ये मानना पड़ेगा कि जिस भारतीय सेना के बारे में कहा जाता था कि उसके पास अपना बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं है, आज वो किस कदर प्रभावशाली है। सैन्य इतिहास में इतना मजबूत भारतीय सेना कभी नहीं रही, और इसीलिए 715 करोड़ रुपए के फाइटर जेट को न केवल कबाड़ बना दिया, बल्कि PL-15 जो चीन की मिसाइल है उसको लोहे का एक टुकड़ा बना दिया। आप समझिए, और ये उसी की मिसाल है दोस्तों, ये ताकत है, इसके गुण गाना चाहिए। क्या इस दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट F-35 ना केवल उस स्टेल्थ जेट के कोड को डिकोड किया, बल्कि आज वो एक लोहे में तब्दील होकर हमारे एक हवाई अड्डे में पड़ा हुआ है। कहते ना कि खाना हलक में अटक जाना, न नीचे ना ऊपर, कहीं नहीं, ये हलक में अटक गया है। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, ये ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। दोस्तों याद रखिए, एक ऐसा वक्त था
जब सुई से लेकर के हवाई जहाज तक हम दुनिया भर से इंपोर्ट करते थे, हम कुछ कर नहीं पाते थे। मतलब एक सुई भी भारत में नहीं बनता था, मुझे याद है। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश इतना ताकतवर हो चुका है दोस्तों, इतना ताकतवर कि आज की खबर पढ़ रहा था कि मोबाइल एक्सपोर्ट में भारत कहां से कहां पहुंच गया है। आप कल्पना कीजिए, एक समय आएगा कि चीन से भी हम आगे निकल जाएं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। यह है भारत की ताकत। तो F-35 फाइटर जेट, इसकी कहानी दोस्तों, वास्तव में अगर ईरान इजराइल युद्ध कोई दिखाता है या किसी भी युद्ध को दिखा रहा है, तो यह कहानी सबसे बड़ी है कि हमने दुनिया के सबसे ताकतवर स्टेल्थ फाइटर जेट को डिकोड कर लिया, उसको अपने यहां कबाड़ा बना के रख दिया है, कोई दिखाई नहीं रहा। और इसीलिए मैंने चाहा दोस्तों कि आपको पूरी कहानी बताई जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि ज़रूर अपने कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा, आपकी क्या राय है। और साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों, वहाँ पर ज़रूर देखिए गीतों को। और अगले गीत की भी तैयारी हो रही है, लेकिन आपातकाल के गीत को ज़रूर अपना प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए। वहाँ मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा दोस्तों। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे एक और निवेदन, HB पोइट्री, यहाँ लगातार दोस्तों कवियों की कविताएं आ रही हैं। मेरे स्टूडियो में भी लोग कविताएं आकर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप में से किसी में भी ये लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपके भीतर भी एक कोई काव्य प्रतिभा छिपी है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए। सभी नंबर हमने दे रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी है, मेरा मोबाइल ग्रुप भी है दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। आप किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। आइए जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।